प्रिया यूके से प्रिया मैं बॉस और प्रिया बेटी उनके बच्चे लोग आज वर्शिप करेंगे। परमेश्वर हमें उनको बहुत इस्तेमाल करें। आज के वर्शिप हमारे लिए आशीष का कारण हो जाए। आज की वर्शिप के लिए मैं प्रिय लोगों को बहुत ही आदर के साथ मैं निमंत्रण करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रेज लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ओके। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। ये हमारे जीवन में मौका दिया। पास्टर को भी धन्यवाद करती हूँ। हमें हमें ये मौका दिया आप सबके सामने कुछ गीतों गाकर परमेश्वर की महिमा करने पर। कुछ फेमिलियर गीत है, हम हर जगह गाते रहते हैं, तो मिलकर गाए, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज लॉर्ड। तेरी यीशु तेरी प्रशंसा, मेरा पहला पहला प्यार, मेरा पहला पहला प्यार, तेरी सुधीर प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशा में, मेरी आशा बना, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी आशा में, मेरी आशा बना, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, पवन तू तेरा तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल, तेरी प्रशंसा हो, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरी करता चल, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चल, वर्णित है तू सुंदर में प्यार,
मेरा पहला पहला प्यार, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। करता हूँ स्तुति आराधना है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, घुटनों कमर से ज्यादा कुछ में तेरी है बारिश मेरी, लोग से क्यों जाऊं कमर से ज्यादा तेरी है बारिश मेरी, तेरे प्रेम की चाहती को बारिश मेरी, बारिश मेरी, लोग से क्यों जाऊं बारिश मेरी, जो मैं यही है काश मेरी, घुटनों से ऊंचा से ज्यादा तुझ में डूब यही है ख्वाहिश मेरी। नहीं अब है कोई नहीं, सारा कोई नहीं, कोई नहीं।
आइए हम प्रार्थना करते हैं, आगे के सर्विस के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। अरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आशीषित आराधना के लिए दिया, इसलिए प्रभु जी से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आगे के सर्विस का प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जो वचन बोला जाएगा तो विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, सब हमारे जीवन के आशीष के लिए कारण होने पाए, प्रभु जी से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। So, Pastor, praise the Lord. गाना हो गया पूरा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु को धन्यवाद करें सुंदर गीतों के द्वारा। आवाज थोड़ा कम था। प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हालेलुया। आगे का जो वक्त है प्रभु की वचन सुनने का, प्रभु की दास पास्टर जनिन डेविड के लिए धन्यवाद करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं। वो जो मसीह में हमारा सहकर्मी है। हमने कई जगह एक साथ प्रभु की सेवकाई किया है, मीटिंग प्रभु की सेवकाई निभाया है। परमेश्वर को बहुत से आशीष करे। परमेश्वर अपने दीने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर रहा है। आज भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, वचन की सेवकाई करेंगे हमारे लिए। सभी लोग, मैं भी दूसरे के घर में है, सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। बहुत ही आदर के साथ उनको वचन बोलने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ। प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आवाज भी क्लियर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम आप सबको। आज दोबारा परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित लाया। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर को, जिसने मुझे और एक अवसर दिया परमेश्वर के वचन को आप सबके सामने रखने के लिए। उसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पास्टर रवि और जीव मन्ना ग्लोबल प्रेयर मूवमेंट के लिए भी। और आज के इस मीटिंग को लीड करने वाले प्रभु के दास पास्टर जॉनसन, हम उन्हें पास्टर आशीष करके जानते हैं। और आज मीटिंग में प्रभु का आराधना करने वाले लोग, प्रभु की महिमा उनके द्वारा प्रभु ने की है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आए हुए सभी प्रेमी जन को मैं और एक बार वंदन करता हूँ। और आज इस हम परमेश्वर के संदेश की ओर बढ़ेंगे। प्रभु हम सबसे बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है, इसलिए जरूर प्रभु हमसे बात करेगा। ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी का पुस्तक, उसका 5 अध्याय 16, 17 और 18 वचन। पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय 16, 17 और 18 वचन। तो ये एक जन पढ़ेगा। दोबारा बोलेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 16 से लेकर 18 तक। सदा आनंदित रहो। हाँ निरंतर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यद्वक्ताओं को कुछ न जानो। ठीक, हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तूने हमारे लिए लिखा गया, हमारे लिए बोला गया वचन है पिता। हम विश्वास करते हैं तू हमसे इस वचन के जरिए बात करेगा। हमारे हृदय में प्रभु जो कुछ शंकाएं है, जो कुछ जीवन के प्रति चिंता है, उस सबके लिए प्रभु तू हमारे लिए उत्तर देगा, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं, अपने आप को भी मैं समर्पण करता हूँ। मुझे भी तू उपयोग कर, अनुग्रह कर, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज जो वाक्य दिया है, हमने पढ़ा पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक है।
हमें जिस प्रकार पता है कि पहला तस्लोनी का जो ये पत्र है, ये लेख है संत पौल के जरिए लिखा गया। संत पौल अपने सेवकाई के दूसरे यात्रा में, मिशनरी जर्नी दूसरा जो यात्रा था, उसके दौरान परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरित उसे परमेश्वर के आत्मा ने उसे जिस प्रकार अगुवाई दी, कई स्थानों पे गया, और उसमें से एक जगह था तेस्लोनी, और मैसेडोनिया का एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये, और यहाँ पर 4 महीनों में कलीसिया बना। आमीन। और तिमोथी जो पौल का शिष्य था, बेटे समान था, उससे ये कलीसिया का लेता था। ये पत्र को हम जब पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि यहाँ पर पौल एक दो विषय के बारे में चर्चा करता है। प्रथम विषय है कि पौल जो है वो परमेश्वर का शिष्य है, परमेश्वर का प्रेरित है, यीशु से नियुक्त प्रेरित है या नहीं। पौल के जो व्यक्तिगत विषयों पर टिप्पणी की जाती है, उसके साथ ही साथ प्रभु यीशु का आना, दोबारा आना, इसके बारे में भी लोगों को समझाया जाता है। ये 2 विषय है। ये तो तेस्लोनी पत्र का बैकग्राउंड था। हम अब विषय की ओर आएंगे। यहाँ पर हमने जो पढ़ा ये वाक्य, इसके ये जो है, इसका शुरुआत हम जब देखते हैं 12वें वाक्य से है, जहाँ पर पौल इस कलीसिया को प्रोत्साहित करता है किस प्रकार हमारे अपने मसीही जीवन को जीना। आज इस मीटिंग में अधिकतर सभी लोग मसीही है, ये मैं विश्वास करता हूँ। एक मसीही मीटिंग है, सभी लोग क्रिश्चियन है, सभी लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, और प्रभु यीशु किस प्रकार हमारे जीवन में चाहता है, ये पौल ये वचन के जरिए अपने कलीसिया को बताता है, यानी हमें बता रहा है, समझे। और प्रभु यीशु भी यही चाहता है हमारे जीवन में। आप अगर उसके 12वें वाक्य से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक चेकलिस्ट दिया है, जो पौल बता रहा है कि ये बातें करना है, और उसके आखिरी में वो समाप्त करता है। यानी आमीन, पौल उनको तैयार कर रहा है, और पौल उन्हें कह रहा है कि तुम्हें इस प्रकार जीना है, इस प्रकार रहना है, यही है मसीही जीवन। उसमें से ये जो 3 वाक्य मैंने जो लिए हैं, ये 3 वाक्य लेने का एक उद्देश्य भी है, क्योंकि ये तीनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इसे समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, और मुझे भी इसे समझाने में आपको आसानी रहेगी। आमीन हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप इसे अच्छी तरह समझे, ताकि हमारे आपके मसीही जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहे। आप आमीन हालेलुया उस प्रकार ना हो जिस प्रकार आमीन आज के मसीहत जा रही है। आज के मसीही लोग किसके पीछे जा रहे हैं? आज के मसीह अनुग्रह और आशीर्वाद के पीछे जा रहे हैं। आज के मसीही लोग जहां भविष्यवाणी मिले, जहां पर चंगाई मिले, जहां पर कोई छुटकारा मिले, उसके पीछे जाते हैं, मगर मसीह जीवन के बारे में उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मसीह जीवन किस प्रकार है उसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। मगर वो एक बहुत बड़ा घातक एक अवस्था है, क्योंकि अगर मसीह जीवन अगर हम सही नहीं रखेंगे तो मसीह के आने के समय, जब हमारा प्रभु यीशु आएगा, उस समय हमें हालेलुया वो लेगा नहीं, बल्कि गिनेगा भी नहीं, बल्कि पहचानेगा भी नहीं। हम हमें हालेलुया बाइबल के आधार पर कह सकते हैं। यहाँ पर 3 वाक्य हम जब देखेंगे, उसमें से पहला वाक्य सबसे छोटा वाक्य है। वहां पर कहता है आमीन, आनंद करो। आमीन हालेलुया, सर्वदा आनंद करो। आमीन। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली एक बात है कि पौल ने ये वाक्य जब कहा आमीन, सर्वदा आनंद करो, तो पौल ये वाक्य इसी प्रकार फिलिपी के लोगों को भी, कलीसिया को भी बोलते हुए हमने देखा है कि फिलिपी 4:4 में कहता है कि सर्वदा आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं, सर्वदा आनंद करो। आमीन। ये आनंद क्या है ये हम जानते हैं कि नहीं, हम सबको आनंदित रहना बहुत अच्छा लगता है। हमें खुशी देने वाली चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए, हम ये आग्रह करते हैं। हमेशा खुश कैसे रहे ये हम आमीन हालेलुया हमेशा ढूंढते हैं, मगर मुश्किल है दुनिया में हमेशा खुश रहना। मगर आपको मैं बताना चाहूंगा आमीन, परमेश्वर के राज्य में आनंद जो है एक मुख्य घटक है। रोमियो की पत्री में 14वें अध्याय 17वें वाक्य से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर के राज्य में आनंद या फिर आनंदित रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक
बात है, महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जिसमें प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के राज्य में आनंदित रहते हैं। यानी परमेश्वर के राज्य में आनंद करना ये बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरा, आमीन, रहना, आमीन, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट यानी या फिर फ्रूट ऑफ स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा का फल का एक हिस्सा है। गलतियों की पत्री 5:22 में हम पढ़ते हैं कि आनंद जो है वो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के आमीन फल में से एक है। यानी आनंद मसीही जीवन से कितना जुड़ा हुआ है, आनंद मसीही जीवन में आमीन कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए पौल कहता है आनंदित करो, आमीन, हमेशा आनंदित करो, हर दम आनंदित करो, हर पल आनंदित करो, सर्वदा आनंदित करो। आमीन, ये यहाँ पर हमें मुश्किल होता है कि मैं सर्वदा आनंद तो रहना चाहता हूं मगर सर्वदा आनंद मुझे मिलता नहीं। आमीन, आप भी उनमें से हो क्या जो हालेलुया खुश रहना चाहते हैं मगर खुश हो नहीं पाते, खुश रहते नहीं, निराशा आ जाती है। आमीन, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, प्रभु यीशु के ऊपर आपका भरोसा है, तो आप प्रभु यीशु के आनंद को बहुत ही अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आनंद जो है परमेश्वर से आता है, आनंद जो है प्रभु ने दिया है। किसी भी अवसर में आनंद रहना ये हमें परमेश्वर सिखाता है। आनंद क्यों रहना है? रोमियो की पत्री 8 के 37 से लेकर 39 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि आनंद करना है। क्यों? क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया है। आमीन, हालेलुया, उसने हमें उद्धार दिया है, उसके उस उद्धार के कारण हमें आनंदित रहना है। कौन सी बात हमें उसके उस उद्धार से, उसके प्रेम से हमें दूर रख सकती है? आमीन, हालेलुया, परमेश्वर जो है हमें उद्धार दिया है और इस कारण हमें आनंद रहना। हमें दूसरी बात, हम जब पढ़ते हैं कब आनंदित रहना, दुख के समय। कब अगर कोई आपको उपद्रव करे, आपको आमीन हालेलुया सताव करे, तब आपको आनंद करना है। हम जब देखते हैं प्रेरितों के कामों में 5:41 में, जब शिष्यों को जब वहां पर अधिकारियों के पास न्याय करने लेके गए थे, उसके बाद जब शिष्य वहां से लौट रहे थे तो आनंद के साथ लौटे। जब उनको कोर्ट रूम में उनको बुलाया गया, कोर्ट रूम का जब सेशन हो गया, उसके बाद जब वापस लौट रहे थे, आनंद के वचन कहता है आनंद के साथ जा रहे हो। आमीन, ये आनंद क्यों है? आमीन, क्योंकि आमीन मत्ती रचित सुसमाचार 5:11 से 12 में लिखा है, हालेलुया, है वे जिनमें हालेलुया जिन्हें सताव का सामना करना पड़ रहा है, उपद्रव का, और उस परमेश्वर के नाम के खातिर हालेलुया उपद्रव और निंदा सहन करना पड़ रहा है। आनंद करो, परमेश्वर कहता है। वो आप वाक्य पढ़े, आनंद करो, परमेश्वर कहता है आनंद करो। तो आनंद करने के लिए कई सारे कारण हैं। अगर आप मसीही में हैं, मैं कहता हूं वो व्यक्ति बिल्कुल आनंद नहीं कर सकता जो मसीह में नहीं है। वो हरदम आनंदित नहीं रह सकता, बल्कि उसे आनंद को मिलने के लिए, उसके जीवन में आनंद अनुभव करने के लिए अलग अलग चीजों के पीछे जाना पड़ेगा। इस दुनिया में वो अलग अलग चीजों के पीछे जाता है, मार्ग में जाता है। कुछ लोग आमीन अपने खुशी के लिए वो शायद इस दुनिया में दुनिया की चीजों में जाते होंगे, जैसे कोई फिल्म देखने जाते होंगे थिएटर पर, या फिर किधर घूमने जाते होंगे, या फिर दोस्तों के साथ बैठने जाते होंगे, या फिर कोई नशीली पदार्थ लेकर उसका सेवन करके आनंद प्राप्त करते होंगे। अलग अलग चीजों के पीछे आनंद ढूंढने जाने वाले लोग, आमीन हालेलुया, वो जो आनंद क्षण भर के लिए है, थोड़े देर के लिए है, कुछ समय के लिए है, वो समाप्त होता है। उसके बाद तुरंत उन्हें दुख में आना पड़ता है, तुरंत उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। मगर मसीह जो प्रभु में है, जो प्रभु यीशु के विश्वास में है, वो सर्वदा आनंदित रहेंगे, सर्वदा खुश रहेंगे, सर्वदा उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद उन्हें महसूस होता रहेगा। आमीन हालेलुया, क्योंकि आमीन हम वचन में भी पढ़ते हैं, नहम्याह के पुस्तक में नहम्याह कहता है, आमीन हालेलुया, परमेश्वर के आमीन सामर्थ्य में हमें आनंद करना है। परमेश्वर ने जो भलाई की है मेरे जीवन में, परमेश्वर ने जो अच्छाई मेरे जीवन में की है, उसके प्रति मैं आनंदित हूँ, प्रभु के सामर्थ्य को याद करते हुए। आमीन हालेलुया। उसके बाद हम जब देखते हैं यहाँ पर रोमियो की पत्री 8:28 में जिस प्रकार कहा है कि वो जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, इसके लिए आनंदित रहना है।
आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है, अच्छी हो या बुरी, आपके जीवन में अब कौन से फेज से जा रहे हो, किस प्रकार के अनुभव से जा रहे हो, आज आप दुख में हो या फिर आज के कोई दुखित अनुभव आपको हुआ है, या कोई आमीन परेशान करने वाली बातें है, या फिर आप बीमार हो, शारीरिक तौर पे कमजोर हो, आमीन हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है जो भी आप सह रहे हो, आप प्रभु में हो, और जो भी आप सह रहे हो वो सब परमेश्वर अच्छाई के लिए बदलता है, वो सब अच्छाई के लिए करता है, इसलिए आनंदित रहो। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु अगर मैं बीमार हूं, आमीन, ये तेरी योजना है और प्रभु ये मेरे भलाई के लिए काम करेगी, आमीन, इसलिए मैं आनंदित हूं परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद हम जब देखते हैं आनंद करने के विषय में, आमीन हालेलुया, रोमी की पत्री 11 के 29वें वाक्य में जिस प्रकार हम हालेलुया कहते हैं, हमें उसमें लिखा है जिस प्रकार कि परमेश्वर के सारे तोहफे, सारे आशीर्वाद, सारे अनुग्रह और प्रभु की बुलावट जो है वो अटल है, कोई हमसे छीन नहीं सकती। प्रभु के जो भी तोहफे है, जो भी गिफ्ट्स है, जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, और जो बुलावट परमेश्वर ने किया है, जो कॉलिंग हमें दिया है, वो कोई भी हमें हालेलुया हमसे कोई छीन नहीं सकता। और तो जब हम दुख का सामना करें, संकट का सामना करें, जब परेशानी का सामना करें, हमें हमें ये डर नहीं है कि हमसे कुछ छिन जाएगा, हमें ये डर नहीं है कि मैं प्रभु से दूर हो जाऊंगा, हमें ये डर नहीं है कि परमेश्वर ने हमें हालेलुया परमेश्वर ने दिए हुए सारे अनुग्रह हमसे छूट जाएंगे। नहीं, वो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता आपसे। वचन कहता है वो अटल है, कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आनंदित करो, इसलिए आनंदित करो। आमीन। आखिरी में आनंदित करने कई सारे कारण हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण मैं वो वचन हालेलुया आपसे पढ़ाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 1 से लेकर 5वें वाक्य को कोई पढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से लेकर 5। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 5। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी छलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मैंने के सिंहासन के फिर उसने मुझे बिल्लोर की ओर से झलकती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दाख उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगान युग राज करते रहेंगे। आमीन हालेलुया। कितना आशीर्वादित एक वचन हमने पढ़ा। आमीन। प्रकाशित वाक्य में जिस प्रकार हमने पढ़ा है कि परमेश्वर को हम आमने सामने देखेंगे, एक नए यरूशलेम को हम देखने जा रहे हैं, अनुभव करने जा रहे हैं, प्रभु यीशु को आमने सामने देखने जा रहे हैं, उसके साथ परमेश्वर के साथ वाला जीवन, आमीन, यीशु मसीह के साथ वाला जीवन हम हालेलुया जीने जा रहे हैं। इससे बड़ा और इससे बेहतर और इससे अद्भुत आनंद दूसरा क्या है मेरे और आपके लिए? जो कुछ हम पीड़ाएं सह रहे हैं, जो कुछ हमारे जीवन में तकलीफें हम हो रही है, आमीन, ये सब का अंत होने वाला है। हम परमेश्वर ने बनाए हुए उस देश में प्रवेश करेंगे, उस आनंद के समय में, उस आनंद के हालेलुया क्षण को याद करते हुए आज से ही हमें यह आनंद करना है। इसलिए पौल कहता है आनंदित करते रहो, आनंदित करो। मसीह व्यक्ति आनंदित, चाहे पीड़ा आए, चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, मुझे आनंद करने के लिए उससे भी बड़े बड़े कारण है। आमीन। दुखी होने के लिए चाहे दुनिया में हालेलुया हजारों कारण होंगे, मगर उससे अधिक और उससे भी बड़ा आमीन आनंद करने के लिए परमेश्वर ने मुझे कारण दिया है। इसलिए पौल कहता है आनंदित करो। आमीन। सर्वदा आनंद करो। आमीन। ये सर्वदा आनंद करना जो है, ये हमारा आमीन जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आमीन।
मगर उसके बाद पौल कहता है कि प्रार्थना करो। 17वां वाक्य 5:17 हम पढ़ेंगे। निरंतर प्रार्थना करते रहो। आमीन। निरंतर निरंतर प्रार्थना प्रार्थना में करते रहो। लगे रहो। निरंतर प्रार्थना। आमीन। निरंतर प्रार्थना करना यानी परमेश्वर के साथ निरंतर एक संगति में रहना, एक कनेक्शन में रहना। और जो परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में है, निरंतर संगति में है, और जरूर उसके जीवन में हमेशा आनंद होगा। हमेशा परमेश्वर उसे आमीन आशा पूर्ण रखेगा, उसे आनंद से भरा हुआ रखेगा। उसके जीवन में हमेशा उत्साह होगा परमेश्वर के कार्यों के प्रति। और आमीन, क्योंकि वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। हम जब प्रार्थना के विषय में जब देखते हैं, यीशु मसीह भी अपने इस जीवन के कार्यकाल में, इस पृथ्वी के जीवन के कार्यकाल में कई बार प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। 25 बार तो उसके प्रार्थनाओं को वहां पर दर्ज किया गया। 38 बार से ज्यादा कुछ आके आसपास प्रार्थना करते हुए हमें वहां पर दर्शाया गया। यीशु मसीह ने कई बार प्रार्थना किया, बल्कि यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को बताता है, यानी लोगों को बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18:1 में, कि हमेशा प्रार्थना करो ताकि हमें निराश न हो। हमें यानी आपको अगर निराशा हो रही है, उसका कारण शायद किधर तो आपका प्रार्थना कम हो गया है। प्रार्थना करते रहो ताकि निराश ना हो, क्योंकि प्रार्थना एक प्रकार आपको ऊर्जा देती है, आपको आशा देती है, आपको उत्साहित करती है और अधिक आमीन परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए और आनंदित रहने के लिए। आमीन। तो प्रार्थना हमेशा क्यों करना है? ताकि वचन जिस प्रकार हमें सिखाता है, ताकि हम निराश ना हो। हालेलुया। हमें निराशा क्यों आती है? जब जब कठिन समय आते हैं, अगर कोई हमें बुरा भला कहता है, कोई हमें धोखा देता है, अगर कोई हमें फंसाता है, हम तुरंत निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं। हमें हालेलुया उसी वक्त अगर तुरंत हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे, मुझे इस अवस्था से, इस निराशा से मुझे दूर हटा, तुरंत परमेश्वर का आत्मा हमें उस निराशा से बाहर लाएगा। इसलिए निरंतर प्रार्थना पे आश्रय करने के लिए आमीन पौल कहता है। आमीन। हम जब मार्क रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 38वें वाक्य में जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जब प्रार्थना करके वापस जब आते हैं, तो शिष्यों को सोए हुए देखकर वो कहते हैं कि उठकर प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। देखिए यहाँ पर इस वाक्य को अगर हम ध्यान से समझे तो यहाँ पर देख सकते हैं, परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। प्रार्थना करो, परीक्षाओं में ना पड़ो। परीक्षा तो आने वाला है, ये पक्का है, मगर उसके अंदर गिरना नहीं है। आमीन। उसके अंदर गिरना नहीं है, इसीलिए प्रार्थना करो। परीक्षा हट के नहीं जाएगा, क्योंकि हम मसीही लोगों को परीक्षाओं देकर ही हम हालेलुया हमारे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। परीक्षा के बिना, विश्वास की परीक्षा के बिना तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। हमारा लक्ष्य तो मैंने बताया कि हमें प्रभु के साथ, हमें यीशु मसीह के साथ वाला जीवन जो नए यरूशलेम में परमेश्वर हमें दिया है, उसे हमें आमने सामने देखकर जो जीवन बिताना है, वहां तक पहुंचना है। इसलिए परीक्षा है, मगर उसमें गिरे नहीं, उसमें फंसे नहीं। कई लोग फंस जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं। मैं उसे गिरे नहीं, मुझे मनोबल दे प्रभु। मैं उदाहरण हमें जिस प्रकार दूं, अगर हमें डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मीठा नहीं खाना, हमें, और मैं कोई शादी में चला गया और वहां पर डेजर्ट में कोई गुलाब जामुन या जलेबी या ऐसे कोई बहुत ही मीठे चीज रखे हैं, मेरा मन तो कर रहा है खाने का। मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मैं तो बहुत हालेलुया कमजोर हूँ, मेरे लालच को मैं रोक नहीं पा रहा, और कोई मुझे देख रहा भी नहीं है, रोकने के लिए भी नहीं है। ये मेरी परीक्षा है कि नहीं? ये मेरी परीक्षा है। और जो खुद से मानुषिक रूप में मैं उसमें फंस जाऊंगा, मानसिक रूप में मैं वो खा लूंगा। डॉक्टर ने तो मना किया है, क्योंकि मेरे हमें मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम है, और मैं वो खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। हमें मैं मानुषिक रूप में तो मैं उस परीक्षा को पार नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको मीठा खाने का एक उदाहरण दिया,
यही उदाहरण आप आपके सभी सारे परीक्षाओं में लगाओ। आमीन। आप अकेले होते हो, आप उसे पार नहीं कर पाते, खुद से आप उसे जीत नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है जब परीक्षाएं आएंगे, आमीन, उसे उसे गिरे नहीं, इसलिए आप प्रार्थना करो। आमीन। निरंतर प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर उस समय जहां पर आप गिरने का समय हो सकता है, आप उस परीक्षा में फंसने का समय हो सकता है, पैर फिसलने का समय हो सकता है, आमीन, उस समय आमीन परमेश्वर का आत्मा आपको आपका नियंत्रण ले, आपके मनों का, आपके शरीर का, आपके आमीन हालेलुया उस परिस्थिति का, सिचुएशन का नियंत्रण ले, और आपको आमीन परमेश्वर अद्भुत तरीके से वो उस परीक्षा से निकाले, सफलतापूर्वक आप पास हो जाए। हालेलुया। नहीं तो आप गिर जाओगे तो आपको बहुत निराशा होगी, पश्चाताप होगा, और जो गिल्ट जो आपको होगा वो हमें परीक्षाओं में गिरने के बाद मुश्किल होता है उससे बाहर आना। हालेलुया। इसलिए उसके पहले ही प्रार्थना में रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। आमीन हालेलुया। आखिरी जो आमीन बात हम आज देखने वाले हैं वहां पर कहा है 17वें वाक्य में, वाक्य 17, आमीन, वहां पर क्या कहता है, सॉरी वाक्य 18, हर सब बात बातों, में धन्यवाद पढ़िए करो। पढ़िए। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि हाँ, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बातों में धन्यवाद करो, यही परमेश्वर की इच्छा है। हर बातों के लिए, हर बातों में, यानी वहां पर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। हर बात अच्छी हो या बुरी, सबके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर आपको आमीन हालेलुया उससे उसे सामना करने के लिए, उसे पाने के लिए, उसका हालेलुया उसे उसको उसको पार करने के लिए योग्य समझता है। और धन्यवाद दो। और मैं जिस प्रकार मैंने हालेलुया समझा है, आमीन, जो भी परीक्षाओं को हम पार करते हैं उसके लिए परमेश्वर प्रतिफल देता है। पौल के लेखों में हम पढ़ते हैं कि पौल कहता है कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह दौड़ और मेरी लड़ाई पूरी की, और मैं आमीन हालेलुया विश्वास को संभाल कर, विश्वास को संभाल कर मैं अब नीति का, उद्धार का जो मुकुट है मुझे मिलेगा। ये विश्वास है उसका, यानी प्रतिफल हमें मिलता है हर एक परीक्षाओं को पार करके। और यही तो मसीही जीवन है। प्रतिफलों के लिए तो हम कार्य कार्य कर रहे हैं। प्रतिफल कहां से मिलना चाहिए? परमेश्वर से, इंसान से नहीं। हमें इंसान मुझे कुछ देगा, इंसान या कोई कंपनी या कोई बहुत बड़ा हमें हालेलुया गवर्नमेंट मुझे कोई अंगीकार देगी, इसके लिए नहीं मैं कर रहा। हमें स्वर्ग में जब मैं जाऊंगा के लिए योग्य रहूंगा, और मुझे सारी प्रतिफल परमेश्वर उसके लिए देगा। आमीन। तो आमीन, यहां पर धन्यवाद किस बात का करना है? अब सुनिए, धन्यवाद इस बात का करना है, जब परीक्षाओं को आमीन हालेलुया सामने आप ठहरोगे तो धन्यवाद करे कि परमेश्वर ये परीक्षा हालेलुया तूने दी है, मैं पार करूंगा तेरी कृपा के जरिए। मैं इसे जब सामना करके पार करूंगा तो प्रतिफल मुझे मिलेगा। आमीन। ये आपके अकाउंट में आमीन आमीन भर जाएगा, एक इंटरेस्ट के जैसे रिवॉर्ड्स है वो। हालेलुया। यही है मसीह जीवन, यही है। आमीन हालेलुया। इस दुनिया में हम कई भलते चीजों के पीछे जाते हैं। मैं पिछले दिनों एक जगह पर स्वर्गीय आशीषों के बारे में बता रहा था। आमीन। वहां पर क्या है कि परमेश्वर सभी प्रकार के स्वर्गीय आशीष हमें देता है। आमीन हालेलुया। बल्कि पृथ्वी के आशीष भी हम अनुभव कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पृथ्वी के अनुग्रह और आशीष भी हमें मिल रहा है, मगर स्वर्ग की आशीष है सिर्फ हमारे लिए है। पृथ्वी के लोगों को उसका एक अंश भी नहीं परमेश्वर देगा, सिर्फ हमें परमेश्वर देगा, जिसने परमेश्वर ने जिन्हें चुना है, बुलाया है, अपने हालेलुया पुत्र के हाथों में हमें दिया है। आमीन। मेमने के पुस्तक में हमारा नाम लिखा है। आमीन। उन लोगों के लिए ही है स्वर्ग की आशीष है। आमीन हालेलुया। तो वो प्रतिफल परमेश्वर हमारे लिए देगा, और वो प्रतिफल के लिए प्रभु का धन्यवाद देते रहो। आमीन। धन्यवाद देने के लिए कई सारे कारण हैं। आमीन। एक वाक्य पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बस किसी बात के लिए चिंता ना करो। आमीन।
यहाँ पर परमेश्वर हमें, हमने जो वचन पढ़ा 18वें वाक्य में, वहां पर क्या है, किसी हमें सभी बात के लिए तुम धन्यवाद दो। यहाँ पर भी उसी का एक अलग वर्जन परमेश्वर बता रहा है, आमीन, कि किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, बल्कि क्या करना है, धन्यवाद देना है। हर बात के लिए धन्यवाद देना है, प्रार्थना के साथ आना है और धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने मेरे लिए जो भी रखा है वो मुझे सामना करना है। परमेश्वर ने जो भी मेरे सामने हमें परेशानी और कष्ट और मुसीबत और परीक्षाएं रखी है, वो मुझे आनंद के साथ सामना करना है। वही तो नहीं हो रहा, वही तो आज के मसीही समूह को नहीं हो रहा। इसीलिए तो आज का मसीही समूह चंगाई और भविष्यवाणी और उठपटांग की चीजें के पीछे जा रहा है, हमें, और मसीही जीवन को भूल गया है। हमें कोई कष्ट सहना नहीं चाहता, कोई दुख सहना नहीं चाहता। आज सब चाहते कि पास्टर कैसे तो मेरे आमीन सिर से ये बला टल जाए। आमीन, अगर बला टल गया तो तू प्रतिफल कैसे प्राप्त करेगा? किस बात का प्रतिफल तुझे मिलेगा? फिर तू तो सब हालेलुया, जो भी कष्ट है वो तू टालता गया, जो भी परीक्षा है तू उससे भागता गया। आमीन, वहां पर जाकर क्या मुंह दिखाएगा? क्या तूने किया परमेश्वर के लिए? इसीलिए संत पौल कहता, आप थिस्सलुनीय का पत्र पढ़ो। हालेलुया, ये थिस्सलुनी का पत्र, आमीन, हालेलुया, तकरीबन 49-50 एडी में, 51 एडी के दरमियान कुछ लिखा था, 1 एडी के दरमियान। उसके 10 साल के बाद, 10-15 साल के बाद कलीसिया पे एक बहुत बड़ा उपद्रव आता है, महा उपद्रव आता है। हमें नीरो का काल होता है, और 64 एडी से लेकर 70 एडी तक आप हालेलुया चरित्र पढ़े, बहुत ही भयानक। उसी टाइम में हमें हालेलुया जो भी प्रभु के संत है उन सबको मारा गया, खास करके पौल को मारा गया, पतरस को मारा गया। आमीन हालेलुया, यूहन्ना के ऊपर उपद्रव हुआ, यरूशलेम का आमीन हालेलुया परमेश्वर का मंदिर तोड़ा गया, सोलोमन के हाथों बांधा गया मंदिर। तो बहुत सारे आमीन उपद्रव, भयानक उपद्रव। आमीन, पौल क्या कहना चाहता था कलीसिया से? आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आनंदित करो, प्रार्थना करो, आमीन हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देते रहो। यही तुम्हारा काम है, क्योंकि आगे चल के कलीसिया के ऊपर बहुत बड़ा उपद्रव आने वाला है। आमीन प्रियो, दुनिया का रुख बदलते जा रहा है। आमीन हालेलुया, मसीही लोग भी हालेलुया दुनिया के प्रकार जी रहे हैं। या इस आमीन मीटिंग में अगर कोई भी एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों को सही तरीके से समझने के लिए तैयार है, आमीन हालेलुया, मैं चाहूंगा आपके लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर पे भरोसा करो, हमें टिके रहना है। हमें दुनिया के इस लालच और मोह में नहीं पड़ना, बल्कि परमेश्वर के हालेलुया उस महानतम उद्देश्य को पूरा करना है, जो हमें परमेश्वर उस छोर में देगा जहां पर हम पहुंचेंगे। और हालेलुया प्रभु का सारा प्रतिफल परमेश्वर हमें हालेलुया देने के लिए तैयार है। अगर आप हम हालेलुया उसके लिए आमीन ये सब कष्ट और पीड़ा सहन करके धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, प्रार्थना करते हुए हालेलुया ये मसीह जीवन अगर हम हालेलुया पूरा करने के लिए तैयार है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ये वचन बहुत ही धीरज के साथ सुना। हालेलुया, मैं तो इसे आपको सिर्फ याद दिला रहा था, मैंने कोई भी बात कुछ नया या मेरे मन से नहीं कहा। जो भी है प्रभु के वचन में है, आपको सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए ये सब वचन बाइबल में है करके। सिर्फ छुटकारे का वचन नहीं, सहन करने का वचन भी है, कष्ट का भी वचन है, हमें दुख सहन करने का भी वचन है। उसके लिए तो प्रभु ने हमें बुलाया है। आमीन हालेलुया, आपको पता नहीं, आमीन 64 एडी से 70 एडी तक, 70 एडी तक आमीन हालेलुया क्रिश्चियन होना एक क्राइम था, एक क्रिश्चियन एक क्रिमिनल हो गया था। आपको पता है, अगर कोई एक क्रिश्चियन को पकड़ के बताए अधिकारियों के पास, उसे रिवॉर्ड मिलता था, मगर फिर भी लोग विश्वास करते थे। आमीन हालेलुया, बाइबल को जलाए गए। आमीन, उस समय बाइबल तो नहीं था, जो भी उनके पास लेख थे वो सब जलाए गए। आमीन हालेलुया, उसके साथ ही साथ आमीन यही हमें देखता है, लोग अपने आप को रिवील करने के लिए भी डरते थे। आमीन, खास करके हम जब देखते हैं 1 जॉन या 2 जॉन में, जॉन अपना नाम भी नहीं बोलता, बोलता है कि एल्डर फ्रॉम द चर्च, क्योंकि वो एक क्राइम हो गया था। अगर कुछ नाम लिखा तो किसी को पता चला उठा के लेके जाएंगे। आमीन हालेलुया, उसके ही संतान, वही पीढ़ी जो आगे आकर आज एक अलग रुख ले रही है, अलग मोड़ रही। मुझे दुख होता है कलीसिया का अवस्था देखकर। आमीन हालेलुया, लोग आज भी आशीर्वाद के पीछे जा रहे हैं, दुनिया के आशीर्वाद के पीछे। आमीन हालेलुया, प्रभु में आनंदित करो। जब कष्ट आए, दुख आए, संकट आए, हालेलुया प्रार्थना में आमीन हालेलुया लगे रहो। सभी चीजों के लिए
परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। प्रभु सब चीज दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप निरंतर प्रार्थना करो, आनंदित रहो। कई बार हमें हमारी पारिवारिक जीवन का, कलीसिया की, हमारे जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का आनंद को चुरा लेना, ये शैतान का एक कार्य है। मेरे प्रियो, हमें आनंद करने का एकमात्र कारण है प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। प्रभु ने हमारे अंदर जो आनंद दिया है, तो आनंद संसार का आनंद नहीं। मसीह के साथ क्लेश है तो उसके साथ राज्य भी करेगा। हालेलुया। रोमियो का पत्र में लिखा है, अगर हम उसके साथ क्लेश उठाए, जरूर उसका भी उसके साथ राज्य भी करेगा और महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु के दास ने कहा, संसारिक जो आर्थिक भौतिक आशीषों के पीछे नहीं, मसीहियत का जो महिमा और जिसने देखा है, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलेंगी। हालेलुया। और हमें संसार में अगर कुछ भी हमें नहीं मिले तो भी हम प्रभु से प्रेम रखेंगे, आनंदित रहेंगे। हालेलुया। हमारे आनंद का हमें मेन जो है वो मूल स्रोत है, वो स्वर्ग है। हालेलुया। संसार में प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें बोला है कि मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ, मैं जाने के बाद तुम्हारे लिए वहां जहाँ तैयार करूंगा। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज वचन बोला प्रभु के दास के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करेंगे। तमाम विषयों को, तमाम जो हमें लिया विषयों को लेकर प्रभु के दास प्रिया वो हमें उस पर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद रणवीर सिंह बोलेंगे, मीटिंग को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु खुदावंद परमेश्वर, हालेलुया, इस सुंदर प्रभु जी, हालेलुया, शाम के वक्त के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, विभिन्न स्थलों पर बैठकर परमेश्वर आपकी आराधना महिमा करने के लिए, प्रभु जी हम सबको आपके वचन से सुनने के लिए परमेश्वर आपने हमें मदद की है, इससे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आज लीडिंग करने वाले परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर हालेलुया, अपने अपनी जगह से प्रभु जी, हालेलुया, उन्होंने इस प्रार्थना सभा को लीड किया। आशीष जॉनसन पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, उनको परमेश्वर आशीष देना, परमेश्वर सहायता करना, परमेश्वर हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, हम आज के वचन बोलने वाले परमेश्वर हालेलुया, जेरेन डेविड पास्टर जी के लिए परमेश्वर हालेलुया, जिस प्रकार हमारे प्रभु जी हालेलुया हमारे लिए प्रभु जी आश्वासन का वचन दिया है परमेश्वर हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सदा आनंदित रहो। हालेलुया। परेशानी है प्रभु जी हालेलुया, कष्ट सभी के जीवन में है, लेकिन परमेश्वर हालेलुया आशीष का दाता परमेश्वर हालेलुया, आप राजकुमार प्रभु जी हालेलुया, शांति के राजकुमार आप ही हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सदा आनंदित रहने आपके वचन में हम सदा आनंदित बने रहने पाए परमेश्वर हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में हम बने रहने पाए परमेश्वर हालेलुया, हर बातों में परमेश्वर हालेलुया आपको धन्यवाद करते हुए हम जीवन व्यतीत करने वाले हम होने पाए परमेश्वर हालेलुया। मसीह परमेश्वर मसीह यीशु की यही इच्छा है करके परमेश्वर आपने हमारे वचन के द्वारा प्रभु जी हालेलुया हमको सुनाया, इससे धन्यवाद करते हैं प्रभु, आशीष वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, विभिन्न परिस्थितियां हमारे बीच में आएगी, हालेलुया, दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, हालेलुया, सताव आएंगे, उन सभी के बीच में हालेलुया उस प्रभु जी हालेलुया अनंत जीवन के लिए हमें तैयार रहना है परमेश्वर हालेलुया। उसी को आगे रखकर प्रभु जी हम आनंदित बने रहे। हालेलुया, कष्ट हो, क्लेश हो, उसमें भी हालेलुया विश्वास में हम स्थिर बने रहने के लिए प्रभु जी हालेलुया जो आशीष वचन प्रभु जी आपने हमें जीवन में दिया है, इससे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी हालेलुया चलाने वाले परमेश्वर रवि पास्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आप उनको भी ब्लेस करना, सहायता करना परमेश्वर, आपकी आराधना महिमा स्तुति करने के लिए बच्चों को प्रभु जी आपने मदद किया, धन्यवाद करते हैं। विभिन्न विषयों के लिए हमने आज प्रार्थना किया, वो सभी प्रार्थना के विषय प्रभु जी आपके पास पहुंचा है, आप उन दिनों में उत्तर देने जा रहे हैं, इससे धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, आपका नाम की महिमा के लिए प्रभु जी हम सबको तैयार रखना परमेश्वर हालेलुया। कष्टों में, क्लेशों में परमेश्वर हालेलुया सामर्थ्य परमेश्वर आपके ऊपर आश्रय रखकर जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सहायता करना परमेश्वर। सारा आदर महिमा वो आपको देता है, मेरी प्रार्थना को सुना, से धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। जेलबस प्लीज,
अभी हमारा परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की और संगति हमारे साथ, इस निश्चय के साथ आए सभी परिवारों के साथ युगानुयुग आशीर्वादित रहे। आमीन। Praise the Lord. Amen. Thank you सबको। जय मसीह की once again. Thank you बहुत अच्छा। जय पास्टर जॉनसन पास्टर सबको थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगला नेक्स्ट मंडे मिलके मिलाए। प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन लाइव चालू है, उसमें एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।